नमस्कार। गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक मंगलवार ये गवर्नमेंट स्कीम का कार्यक्रम रहता है। इस बार जिस स्कीम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, आप देख सकते हैं, ये है नमस्ते। और इस ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है, इस इमेज में काफ़ी कुछ है इस पर्टिकुलर स्कीम को बताने के लिए। तो आप इस स्कीम को समझने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि ये मेन होल है या सीवेज की जो सफाई करने वाले व्यक्ति है वो इसके अंदर है और मैला ढोने की एक प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये। यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ोगे तो नमस्ते का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। पता चलेगा आपको कि ये सेंटर सेक्टर यानी कि केंद्र की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम है और इसमें जिस मंत्रालय को इंक्लूड किया गया उस मंत्रालय का नाम भी यहाँ पर लिखा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो काफी कुछ आपको इस स्कीम के बारे में इस एक तस्वीर से पता चल जा रहा है। बाकी की डिटेलिंग हम आगे लेक्चर में कर रहे हैं आपके साथ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और अपने नोट्स में उसको जरूर बनाइएगा। तो स्कीम का नाम है नमस्ते और हम शुरुआत करेंगे नमस्ते के फुल फॉर्म से ही और समझने का प्रयास करेंगे कि ये नमस्ते योजना क्या है। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो लास्ट वीक में हमने आपको पढ़ाया था स्कीम, उससे संबंधित जो क्वेश्चन था इसके बारे में जान लेते हैं। हमने आपको जल शक्ति अभियान के बारे में बताया था और क्वेश्चन किया था मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 की शुरुआत किसने की है। इसका सही आंसर था उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे हमारे देश के, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस योजना के बारे में जिसका नाम है नमस्ते। सबसे पहले अगर हम मंत्रालय की बात करेंगे तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था मंत्रालय का नाम MOSJE का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गई बात। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में मिल करके आपको यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों को जरा हम हिंदी में भी जान लेते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करी तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद एक आपका है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आवास, आवास एवं शहरी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, तो अब हम आगे जब कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो हम MOSJE और MOHAU को ही इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या होगा ये मैंने आपको यहाँ पर पहले से बता दिया। तो बेसिकली इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो ये है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर के काम कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस योजना के बारे में समझने लायक है वो इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म है इसका नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, शुरुआत में देखिए ये यहाँ पर जब आपको स्कीम मैंने दिखाई थी तो दिखाया था नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो नमस्ते का ये फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से फुल फॉर्म आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो भाई यहाँ ये जो आज टॉपिक उठाया है हमने ये आपके प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 2 में जब हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में भी आपको जो स्वच्छता कार्यकर्ता और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित जो मुद्दे हैं, वहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये नाम भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो डिस्कशन करेंगे हम आगे और इसके बारे में। ये अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जान लेना चाहते हैं कि आखिर आज हम इस स्कीम को उठा रहे हैं तो इसकी एक इम्पोर्टेंस और भी है,
और वो इम्पोर्टेंस ये है कि अभी ये न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। तो ये किस प्रकार से न्यूज़ में था, एक बार ज़रा हम उसके ऊपर भी आपके लिए एक छोटे से पॉइंट में उसको क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी अभी आपको मालूम है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद में। तो लोकसभा में एक जानकारी पेश की गई है। लोकसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें एक जानकारी पेश की गई है और उसमें कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 3 सालों में, ठीक है, पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो कोई भी मौत जो है वो नहीं हुई है। मौत नहीं हुई है। किस मामले में? मैनुअल स्कैवेंजिंग के मामले में। मैनुअल मैनुअल ना है ये, मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब ये क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है हाथ से मैला उठाना। तो हाथ से मैला उठाने वाली स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती थी पहले। टैंकर की सफाई करना, सीवर की सफाई करना, सेफ्टी टैंक की सफाई करने में मनुष्य ऐसे सीवेज में नीचे उतरता था और हाथ से मैला ढोता था और उसमें खतरनाक तरीके से उसकी मौत भी हो जाती थी। तो इस तरीके की घटना में किसी की डेथ नहीं हुई है, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इस दौरान, इन पिछले 3 सालों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 19-20, 20-21 और 21-22, अगर इस 3 सालों की बात करते हैं तो इसमें 233 मौतें हुई हैं। 233 मौतें हुई हैं। तो ये मौतें किस कंडीशन में हुई हैं? अभी कह रहे हैं कि आप कोई मौत नहीं हुई है, फिर कह रहे हैं 233 मौत हुई है। तो ये जो 233 मौत हुई है, इसमें बताया गया है कि सीवर और जो सेफ्टी टैंक होता है, सेफ्टी टैंक, ठीक है, तो सीवर और सेफ्टी टैंक्स की हजार्डुअस क्लीनिंग के चलते हुआ है। हजार्डुअस हजार्डुअस क्लीनिंग का मतलब होता है खतरनाक तरीके से जो सफाई की गई है, गैर संसाधन या संसाधनों का ठीक तरीके से प्रयोग ना करते हुए हुई है। तो एक तरफ सरकार ये कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन 233 मौतें इस दौरान हजार्डुअस क्लीनिंग की वजह से सेफ्टी और सीवर टैंक में हुई। इसमें 2022 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वर्ष 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ष 2022 में जो हजार्डुअस क्लीनिंग है, यानी खतरनाक क्लीनिंग जो हुई है, इसके चलते 48 मौतें जो हैं वो हुई हैं और ये 48 मौतें जो हैं, ये 48 मौतें हरियाणा में हुई हैं। हरियाणा में, और हरियाणा में ये जो 48 मौतें हैं, ये आंकड़ा सबसे अधिक है। मतलब 233 में से 48 मौतें आपकी सिर्फ हरियाणा में सर्वाधिक ये हुई हैं। ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है मैनुअल स्कैवेंजिंग के मामले में। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा भी कुछ हम और पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक दो पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको और समझा देता हूँ, जिससे कि आपको इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो एक एक्ट हमें ध्यान रखना है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट prohibition of employment as manual scavengers, SCAVENGERS, and scavengers and their rehabilitation एक्ट 2013। ये एक्ट का नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्ट का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ये एक्ट जो है वर्तमान समय में पूरे देश में लागू है। ठीक है, इस एक्ट का नाम हमको ध्यान रखना है, ये 2013 का एक्ट है और इसी एक्ट की धारा 21G, ठीक है, कौन सी धारा है? 2.1.G। इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है? मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो क्या होती है, इसको परिभाषित किया गया है। ठीक, और इसको परिभाषित करते हुए ये बताया गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है हाथ से मैला ढोना या अस्वच्छ शौचालय जो होते हैं उनमें मानव मल को हाथ से उठाना। सिंपली हाथ से मैला उठाना।
ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में आता है और ये प्रोहिबिटेड है और ये 2013 से ये एक्ट जो है पर्टिकुलरली लागू है हमारे देश में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन में, जहां से हम आगे की चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जरा देखिए, यहाँ पर सफाई मित्र की बात हो रही है। तो सफाई मित्र ये किसको कहा जा रहा है? ये जो भी सफाई कर्मचारी है ना, वर्तमान समय में सरकार ने उनका नाम जो है वो सफाई मित्र दिया है। ठीक है, सफाई मित्र का मतलब वो सफाई कर्मचारियों से ही है जो मतलब स्कैवेंजिंग करते हैं। नमस्ते योजना जो है ये स्थायी आजीविका प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, क्षमता निर्माण की बात करती है, साथ ही साथ जो सुरक्षा उपकरण है और बेहतरीन मशीन के माध्यम से जो सफाई की जा सकती है उसको प्रमोट करने की बात करती है। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि आखिर इसका महत्व जो है वो किस प्रकार से है, क्या है। अगर हम नमस्ते के महत्व की बात करते हैं तो नागरिकों के बीच स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति व्यवहार में बदलाव, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में जो स्वच्छता वाले जो कर्मी होते हैं उनको थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें जो है मेन स्ट्रीम जो समाज का है उससे पृथक करके देखा जाता है। तो ये जो योजना है ये सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका जो है वो प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? वैकल्पिक आजीविका जो है वो प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है और जो भी योग्य लोग होते हैं उसको इसको पूरा करने का प्रयास करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सुरक्षित स्वच्छता सेवाएं हैं वो उसकी मांग जो है वो देश में बढ़ सके, इसके लिए सामान्य लोगों को स्वच्छता कर्मचारियों के साथ, जिन्हें स्वच्छता मित्र कहा जा रहा है, उनके साथ जो है जो समाज का एक बढ़िया जो स्तर है उस तरीके से हमको उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इस तरीके की जागरूकता जो है इसमें लेकर के आई जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि हमें ध्यान रखना है कि सफाई कर्मचारी जो है वो भी एक, जैसे आप सब लोग अपने अपने काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार कारोबार करते हैं, वैसे उनका भी वो कारोबार है वो करते हैं। और इसमें स्वरोजगार जो है उसको बढ़ाने की बात करी गई है। स्वरोजगार जो है उसको बढ़ाने की बात करी गई है। इस फील्ड के जो कर्मचारी होने चाहिए, जो कर्मचारी हों वो कुशल हों, कुशल मतलब स्किल्ड हों। ठीक है, स्किल्ड जो मजदूरी करने वाले लोग हों वो इसमें जुड़े। ये स्वच्छता कह सकते हैं कि नमस्ते योजना जो है उसका विशेष महत्व है। और साथ ही साथ जो व्यवहार हम लोग अपनाते हैं स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति, ये व्यवहार जो है वो सामाजिक होना चाहिए, असामाजिक व्यवहार उनके प्रति ना हो। और इस तरीके की ये योजना है कि जिससे कि इस तरीके की जागरूकता लोगों के बीच पड़े, स्वच्छता सेवाएं जो है उनकी डिमांड पूरी हो सके जिससे कि। ठीक है, अब मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अगर ये योजना सक्सेसफुल मानी जाए तो उसके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए गए, जैसे कि स्वच्छता में जो है वो जो है मौत नहीं होनी चाहिए। अब पहले जो है लोग सफाई करते थे, बहुत सारे सफाई कर्मचारियों सीवर सफाई के दौरान मौतें हो जाती थी, तो ये मौतें नहीं होनी चाहिए थी। और इसको अब यहाँ पर टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि भारत में स्वच्छता कार्य में जो लोग संलग्न हो उसमें 0 मौतें हों, 0 मौतें। ये एक टारगेट है नमस्ते योजना का। इसके अलावा जितना भी सफाई का कार्य किया जाए वो स्किल्ड श्रमिकों के द्वारा किया जाए, ये भी एक टारगेट है। इसके अलावा सभी स्वच्छता कार्य जो है वो कुशल श्रमिकों के द्वारा होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात भी है, कोई भी सफाई कर्मचारी जो है वो हाथ से मैला नहीं ढोएगा, मतलब सीधे मानव मल के संपर्क में नहीं आएगा। उसके लिए मशीन जो है वो उन्नत किस्म की जो मशीन होंगी उनका इस्तेमाल करके किया जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा स्वच्छता कर्मचारी जो है वो स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित उनको किया जा सके, जिससे कि जहां डिमांड हो, जहां जरूरत हो, और जहां पर स्वच्छता उद्यम चलाए जाने की जरूरत हो, वहां पर इसको जो है इस तरीके के लोगों को, वहां पर स्किल्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया जा सके। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल आप लोगों के घर में, घर के बाहर जो है वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, उसमें लोग जो है आपके घर से कूड़ा वगैरह ले जाते हैं और तमाम तरीके के साफ सफाई के कार्यक्रम होते हैं। तो वो कई जगहों पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर भी होते हैं, कई कई जगहों पर वो प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर भी होते हैं। तो वो प्राइवेट कर्मचारियों के तौर पर जो आते हैं वो इन्हीं जगहों से आते हैं, इसी कार्यक्रम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा
जितने भी SSWs हैं, SSW का मतलब हो गया सेफ्टी टैंक, जो सीवेज एंड सेफ्टी जो टैंक है उनकी सफाई करने वाले लोग, ठीक है, उनको SSW कहा जा रहा है, कर्मचारी। सीवेज एंड सेफ्टी, सीवेज एंड सेफ्टी टैंक वर्कर्स, ठीक है, सीवेज एंड सेफ्टी टैंक वर्कर्स, तो SSW, ठीक। तो SSWs जो हैं उनको वैकल्पिक आजीविका जो है उनकी पहुंच उनको हो सके। इसके अलावा अगला टारगेट भी है इसमें, अगला टारगेट ये है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छता के जो कार्य हैं उनको जब लागू किया जाए, उनको जब प्रवर्तन में लाया जाए और उनकी जब निगरानी हो सके, तभी तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई सफाई सही से हो पाई है या फिर स्वच्छता अभियान सही से चल पा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि सुरक्षित स्वच्छता कार्य के लिए जो प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित कर सके, ऐसी प्रणाली हम लोगों को यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और ये प्रणाली जो है वो किस स्तर पे काम करे, वो प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करे, राज्य स्तर पर भी काम करे और ULB स्तर पर भी काम करे, ठीक है। ULB का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, तो जैसे नगर निगम निकाय वगैरह जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इस स्कीम का यह भी उद्देश्य है कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी करने और उनको प्रवर्तित करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और ULB स्तर पर जो है इंप्लीमेंट किया जा सके और वो उसकी निगरानी कर सके, ठीक है। इसमें पंजीकृत और कुशल स्वच्छता कर्मचारी जो हैं उनकी सेवाएं ले जानी चाहिए और इनके माध्यम से जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो करना चाहिए। तो ये तो हमने आपको बता दिया नमस्ते योजना संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इससे संबंधित कुछ दूसरी जानकारी भी है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इस योजना का प्रयोग करते हुए अगर आप देखेंगे तो PIB ने बताया है कि 500 शहरों में 500 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षित 500 शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर बताया गया। यानी 500 शहर ऐसे हैं जहां पर सफाई जो मित्र हैं यानी सफाई कर्मचारी जो हैं वो सुरक्षित हैं, इसलिए उस शहर को बोला गया सफाई मित्र सुरक्षित शहर। 500 शहरों की सूची जो है वो जारी की गई थी। इसके अलावा टारगेट रखा गया है कि मेन होल जो है वो मशीन होल में कन्वर्ट हो, मतलब मेन होल में मैनुअल स्कैवेंजिंग ना हो बल्कि मशीन से स्कैवेंजिंग जो है वो की जाए। और ये भी टारगेट रखा गया है कि 2024 तक भारत के सभी जो शहर हैं वो कैसे हो जाएं, वो हो जाएं सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में कन्वर्टेड हो जाएं। तो ये एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब ये भी हमको ध्यान रखना है, एक पॉइंट यहां पर आ रहा है NSKFDC। NSKFDC क्या है इसको बता देता हूं। एन का मतलब हो गया राष्ट्रीय, नेशनल सफाई कर्मचारी। ये थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके है, इंग्लिश है ये। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस, F फॉर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। FDC का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो NSKFDC, ठीक। ये एक ऐसी संस्था है, यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम इसको हिंदी में कहेंगे। ये एक ऐसी संस्था है जो MOSJE, जो कि शुरुआत में मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके सहयोग से सफाई मित्रों के कौशल विकास और प्रशिक्षण का कार्यक्रम करेगी, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न संरचनाएं तैयार करी हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबल सैनिटेशन अथॉरिटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट, इसको जो है वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स सैनिटरी अथॉरिटी को बोलेंगे RSA, क्या बोलेंगे RSA, ये RSA है। और ये क्या है, ये है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सैनिटेशन यूनिट। तो ERSU, तो RSA और ERSU के फुल फॉर्म अगर इससे संबंधित पूछे जाएं तो ये भी हमको ध्यान रखना है। सरकार ने दो तरीके की संरचनाएं जो है वो तैयार करी है। इसका काम ये होगा कि ये सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रशिक्षित जो पेशेवर और जो उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के साथ जो लैस जो लोग हैं वो ही केवल सफाई के उसमें जो है सामने आएंगे, बाकी अनस्किल्ड जो लोग हैं वो सफाई करने के लिए नहीं जाएंगे, जिससे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और दूसरी तरीके की घटनाओं में जो मौतें हैं उनको शून्य तक ले जाया जाए। नमस्ते के लिए कार्यान्वयन जो एजेंसी है वो NSKFDC ही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, जिसको आप क्या कहते थे, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, ठीक है।
तो यही एजेंसी है जो इसको फंड जो है वो प्रदान करती है, उसकी फंडिंग का काम करती है, फाइनेंसिंग का काम करती है। इसके अलावा जो भी चिन्हित सफाई कर्मचारी हैं, यानी इस योजना के तहत जो है तमाम सारे ऐसे कर्मचारियों को भी चिन्हित किया गया है और उनके परिवारों को चिन्हित किया गया है, ठीक है, और परिवार के सदस्यों को चिन्हित किया गया है। उनको विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा सके, जैसे कि इनके और इनके परिवार को जोड़ा जाएगा ABPMJAY, यानी ABPMJ। अब AB क्या है? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, AB का मतलब हो गया आयुष्मान भारत, और PMJ का मतलब क्या हो गया? PM स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री, एंड JAY जन आरोग्य योजना। तो PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत से इनके परिवारों को और इनको जो है जोड़ा जाएगा, और दूसरे प्रकार की जो चीजें हैं वो भी इनके साथ कनेक्ट की जाएंगी, उनके लाभ भी इनको मिलेंगे। अब क्योंकि हम लगातार नमस्ते योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नमस्ते से एक पोर्टल आपको ध्यान आएगा, नमस्ते पोर्टल। नमस्ते पोर्टल, ध्यान रखना, नमस्ते स्कीम अलग है और नमस्ते पोर्टल अलग है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए टर्म यहां पर फिर से लिख दिया गया है। नमस्ते पोर्टल का मतलब होता है नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड सैनिटाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, तो ये जो पोर्टल है नमस्ते पोर्टल की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म फिर से देख लेते हैं, नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ये पोर्टल अलग है, और नमस्ते पोर्टल जो जिसके बाद नमस्ते योजना जो है जिसके बारे में हम अलग से बात कर रहे हैं आपसे, वो योजना बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, एक नहीं है, ठीक है। जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वो नमस्ते स्कीम है, NAMASTE, डबल एस नहीं है, एक ऐसे। इस नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? इस नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ठीक। ये नमस्ते स्कीम अलग है और ये नमस्ते पोर्टल जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग। नमस्ते पोर्टल जो है वो 17 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था, और ये आयुर्वेद और जो प्रूव्ड जो यूनानी चिकित्सा पद्धति होती है, मानकीकृत जो शब्दावली है और जो रुग्णता कोड जो है उसको डिकोड करने का ये काम करता है। बेसिकली ये जो है ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, यूनानी चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड है, और ये जो नमस्ते है ये सफाई से रिलेटेड है, ठीक है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है, और इसके अलावा स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है, ठीक। तो ये सब चीजें हमको डिफरेंस में ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। भारत टैप पहल कम प्रवाह सैनिटरी वेयर्स को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए है और इस तरह स्रोत पर पानी की खपत को काफी कम कर देता है। दूसरा, नमस्ते MOSJE और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA की एक संयुक्त पहल के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। तीसरा, 500 शहरों द्वारा की गई सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषणा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ संरेखित है। तीनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका ये जो पर्टिकुलर लेक्चर अभी आपने देखा है, सुना है, इसको आप PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, और अपने विचार आप हमसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक और ये जो हमारा इंस्टाग्राम है इसके माध्यम से। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।